फ्रेंड्स, मैं हर्षदा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षदा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मैथ सब्जेक्ट का मैराथन क्लास स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 1 का पूरे चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया है फ्रेंड्स। और चैप्टर 2 आज मैं लेकर के आई हूँ। चैप्टर 2 को पूरा चैप्टर 2 मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाली हूँ, बेसिक से लेकर के टफ क्वेश्चन तक। जैसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, विगत कई वर्षों से पूछे जाते रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में सम्मिलित किया है। और यहाँ पे मैं टॉप 12 प्रश्नों को सम्मिलित की हूँ फ्रेंड्स। 12 प्रश्नों का ये सीरीज है। 12 प्रश्न में आपका पूरा चैप्टर 2 कवर होने वाला है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहले चैप्टर 2 पढ़ाने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के होमवर्क की। चैप्टर 1 में मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया था। उस होमवर्क का क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले सॉल्व करा दूं, उसके बाद मैं चैप्टर 2 आप लोग का स्टार्ट करती हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 का 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क आप लोग को दिया था। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार इसको देख लें। वैसे कई सारे जो है प्रशिक्षुओं ने बहुत अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व किया है और उसका आंसर बिल्कुल राइट दिया है। तो अब लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए ये जो है क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, 0.00032 होल पावर 0.6 है आपका। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 32 का जब आप फैक्टर निकालेंगे, 0 पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, 32 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 टू दी पावर 5 के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0.2 टू दी पावर 5 और होल पावर हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 0.6 आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। अब ये हो जाएगा 0.2 और यहाँ पे टू दी पावर 5 और होल पावर हो जाएगा आपका 0.6 अपॉन 1.0, मतलब 10 पॉइंट के नीचे 1 रहेगा और इस डिजिट के नीचे 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 0.2 टू दी पावर 5 और मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, ये 3/5 होगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बचेगा 0.2 होल पावर 3 और ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, मतलब 0.2 का क्यूब है तो इसलिए 0.2 को 3 बार गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 0.008 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, 0.00032 को आप लिख सकते हैं 0.2 टू दी पावर 5। ठीक है, 32 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे, 32 का जब आप गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे, 2 से जाएगा तो इस तरह से 5 बार ये 2 से जाएगा, तो 2 की घाते 5 होगा, तो ये 0.2 की घाते 5 आप लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये 0.6 है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब फ्रेंड्स, 0.6 को जब आप भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 0.6 अपॉन क्या हो सकता है, पॉइंट के नीचे 1 हो गया और एक 0 संख्या के नीचे 0 होता है तो ये पॉइंट आपका हट जाता है, वही यहाँ पे मैंने किया है। अब 2 से 6/10 हो गया, तो 6/10 को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। अब 0.2 टू दी पावर 5 मतलब 0.2 के घाते 5 तो यहाँ है ही, और गुणे 3/5 यहाँ पे हो गया क्योंकि ये 3/5 के रूप में हो गया। इस तरह से 5 से 5 कट गया तो 0.2 की घाते 3 हो गया। 3 एकन्नम 3 यहाँ पे 1 होगा ना, कुछ नहीं बचा है, ये दोनों तो आपस में कट गया, 3 एकन्नम 3 हो गया। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 को 3 बार आप गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.008 और यही आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये होमवर्क जो मैंने दिया था ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 से भी मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। और जो चैप्टर 1 का रिवीजन नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 का रिवीजन जरूर देख लें। और चैप्टर 2 मैं कराने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है -1, -2, -3 और -4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। वर्ग क्या होता है?
अभी बताऊंगी मैं। -1 यहाँ पे लिख लेंगे, -2 लिख देंगे, -3 लिख देंगे, -4 लिख देंगे। अब -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग, इस तरह से, -2 का वर्ग, -3 का वर्ग और -4 का वर्ग। ठीक है। अब -1 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1, मतलब -1 का 2 बार गुणा। स्क्वायर मतलब होता है फ्रेंड्स वर्ग, और स्क्वायर का मतलब होता है कि दूसरी संख्या का 2 बार गुणा करना। तो माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो ये +1 हो गया। हमेशा एक बात आप लोग ध्यान देंगे, माइनस गुणे माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस तो प्लस होता ही है, और माइनस गुणे प्लस, अगर कोई एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो उसका गुणा क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है। मतलब अपोजिट संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं तो उनकी उसका वैल्यू हमेशा माइनस में आता है, और सेम संख्याओं को जब गुणा करते हैं, मतलब माइनस गुणे माइनस या प्लस गुणे प्लस करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका वैल्यू +1 आया। उसी तरह से -2 गुणे -2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस +4। उसी प्रकार से -3 गुणे -3 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस +3 × 9। मैंने फ्रेंड्स आसान से कठिन प्रश्न, सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। ये मत सोचिएगा सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के रहेंगे, कुछ ही क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, बाद में ऐसे प्रश्न मैं आप लोग को दूंगी, करवाऊंगी, जो आप लोग को बहुत कठिन लगने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा अंत तक आप लोग देखें। जो लोग बेसिक से नहीं जानते हैं गणित, जिनका गणित विषय नहीं रहा है, उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो ये वीडियो। इसी को ध्यान में रख करके मैं आसान से कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ूंगी आगे, ताकि सभी लोगों का भला हो। और चाहे आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए, कभी कभी पेपर आसान आता है और कभी कभी बहुत कठिन आता है, तो दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है। दोनों प्रकार के प्रश्नों की मैराथन क्लास में ले आ रही हूं, जो विगत कई वर्षों से पूछे गए हैं। यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स -4 गुणे -4 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 चौक के 16। ठीक है। होप आप लोग को समझ में ये आ गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है फ्रेंड्स, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इसको, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हो जाएगा 2/3 का वर्ग, 2/3 का वर्ग, उसके बाद है 3/4 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। उसके बाद से किसका वर्ग ज्ञात करना है, यहाँ पे 4/5 का वर्ग ज्ञात करना है, और यहाँ पे आपका 5/6 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। तो 2/3 का वर्ग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2/3 गुणे 2/3 बराबर 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4/9। ठीक है। पहला आंसर ये हो गया इसमें। दूसरा क्या है, 3/4 का वर्ग, तो 3/4 गुणे 3/4 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9/4 चौक के 16। ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला हो गया 4/5 गुणे 4/5, और 4 चौक के हो गया आपका 16, और पचवम हो गया आपका 25, 16/25। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स 5/6 गुणे 5/6, अब ये हो गया पचवम 25/6 के 36। ये हो गया चौथा आंसर। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपको कैसे निकालना है इसको, 243 का आप क्या करेंगे, 243 का को पूर्ण घन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूर्ण घन। ठीक है। इस तरह से, मतलब क्या ये पूर्ण घन संख्या है, तो 243 का आप घनमूल निकालेंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 243 का आप गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। तो ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है। अब ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 243 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आपका 5 बार यहाँ पे हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो
इसका पेयर हम बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो तीन है, लेकिन एक तीन और होना चाहिए था, मतलब तीन तीन का पेयर बनता है। जब पूर्ण घन की बात की जाती है तो तीन तीन का पेयर बनेगा, और जब पूर्ण वर्ग की बात की जाती है तो उसी संख्या का हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे लिखेंगे 3 का त्रिक बनाने पर क्या शेष रहता है? 3 गुणे 3 शेष रहता है, 3 गुणे 3 शेष रहता है। अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या क्या है? नहीं है, ठीक है। मतलब एक बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जहां पे अगर पूर्ण घन संख्या की बात की जा रही है क्वेश्चन में और तीन तीन का पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी संख्या का तीसरा मतलब मतलब तीन तीन का पेयर नहीं बन रहा है, अकेली संख्या बच रही है या दो संख्या हो रही है लेकिन तीन तीन का पेयर सभी का नहीं बन रहा है, वो संख्या पूर्ण घन संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेती हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 लिया है फ्रेंड्स, क्या 729 पूर्ण घन संख्या है? तो आप क्या करेंगे, 729 को क्यूब करेंगे और इसका आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे 729 का। तो ये कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? इसको भी 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 छक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6, हाँ 3 दूना 6, 1 7, 3 चौक के 12, ठीक है, 3 चौक के 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 24, 3 1 9 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6 2 8, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 9 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से आप लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, मतलब 3 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से लिखेंगे, डीएलएड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग ट्रिक्स का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट के मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक का यूज करके नहीं आना है, जैसे मैं करा रही हूँ पूरे क्वेश्चन वैसे ही आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, आप लोग को केवल बता नहीं रही हूँ कि ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं रहता है, अतः क्या है, 729 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से होप आप लोग को ये पूर्ण घन संख्या वाला कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, 36 आपको दिया गया है और 36 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे 36 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 का आप फैक्टर निकाल लेंगे। 2 1 9 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 9 3, ये हो जाएगा आपका 36 बराबर यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। ध्यान दीजिएगा
पूर्ण घन संख्या की सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या की बात की जा रही है। पूर्ण वर्ग संख्या में आप दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, मतलब एक ही तरह की दो संख्याएं होनी चाहिए। तो इसमें से एक दो बाहर निकल गया, इसमें से एक तीन बाहर निकल गया, ठीक है। तीन दुना हो गया आपका 6 और यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 144 है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 144 का आप फैक्टर निकालेंगे। 144 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 से जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दुना 4, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 1 7 2 छम 12, फिर 2 से जाएगा 2 एक नम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 नवा 18, फिर ये 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 एक नम 3। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 बार 2 है, गुणे 2 और गुणे 3, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब ये दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 का ये, 1 2 का ये, 1 3 का ये, तो 144 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 दुना 6 दुना 12 और 12 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला आपको दिया गया है 576 और दूसरा दिया गया है 2025। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गुणनखंड विधि की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले 576 का निकालेंगे, 576 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, मतलब गुणनखंड। तो 576 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो ये कितनी बार किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा 2 एक नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 छम 12, उसके बाद फिर ये 2 से जाएगा 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा 2 नवा 18, फिर ये 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 एक नम 3। अब इसका गुणनखंड निकालना है आपको। गुणनखंड विधि से ये हो गया, इस तरह से गुणनखंड इस तरह से करेंगे इसका। अब इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 576 का 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। तो 6 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 और 2 बार 3, यहाँ पे 576 लिख दीजिए, ठीक है। 576 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। दो दो का जोड़ा बनाना है क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दो दो का आपने जोड़ा बना लिया, वर्गमूल में आप दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब इसी तरह से गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के लिए दिया गया रहता तो आप 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते, त्रिक बनाते, तब जोड़ा नहीं होता वो त्रिक होता, ठीक है। तो इसमें से 2 बाहर 1 निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, इस वाले जोड़े में से 1 2 बाहर निकल गया, इस वाले जोड़े में से 1 2 बाहर निकल गया, इस वाले जोड़े 3 वाले जोड़े में से 1 3 बाहर निकल गया। इस तरह से लाइनिंग नहीं खींचेंगे परीक्षा में, डायरेक्ट इसी तरह समझ के ऐसे जोड़ा बना लिए। अब इसमें से 1 बाहर निकाल दिए, इसमें से 1 बाहर निकाल दिए, इस तरह लाइन में आपको समझाने के लिए की हूँ, ठीक है। इस तरह से 1 2, इस तरह से 1 3। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और ये 24 हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन इसी तरह से मैंने लिया है 2025 का। 2025 का कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। दूसरा है आपका 2025 और यहाँ पे ही कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख के निकाल लेंगे। अब इसका आपको गुणनखंड निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ साइड में कर लीजिए 2025, मतलब इसको दिखाना है, ये रफ वर्क नहीं है, इसको आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि गुणनखंड विधि से क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2025 में ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 6 18, 2 20,
3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर ये 3 से जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर ये 5 से जाएगा 5 वाम 25। फिर 5 से जाएगा 5 एकन्नम 5। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 बार 3 आया है और 2 बार 5 आया है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। इस 3 का एक पेयर बन गया, इस 3 का एक पेयर बन गया, इस 5 का एक पेयर बन गया। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 गुणे 3 गुणे 5। अभी हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 45 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा गया है। √9 मल्टीप्लाई 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये 9 और 100 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 9 का आप मतलब गुणनखंड निकालेंगे और 100 का आप गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 9 का आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही बिना निकाले आप कर सकते हैं, 3 गुणे 3 कर दीजिए, 3 त्रिका 9। और 100 का क्या हो जाएगा, 100 का यहाँ पे निकाल लीजिए। 2 से जाएगा 2 पंचे 10 0। फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से जाएगा 5 25। फिर 5 से जाएगा 5 एकन्नम 5। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देख लीजिए 2 बार 2 है और 2 बार 5 है। अब यहाँ पे इस तरह से हो गया। इसमें से 3 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल चूंकि निकालने के लिए बात कही गई है। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। उसके बाद इसमें से 3 बाहर निकल गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया, इसमें से 5 बाहर निकल गया। आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। 3 दूना 6 पंचे 30 और 30 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, जो आपकी डीएलएड में SCERT की बुक चलती है, जहां से प्रश्न एग्जामिनर बनाते हैं, उसी बुक से मैंने सभी प्रश्नों को लिया है और कहीं इधर उधर से नहीं। और उस प्रश्नों को मैंने वहां से भी मैच किया है आप लोगों के विगत पूछे गए क्वेश्चन पेपर से। तो जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं सम्मिलित की हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारा मेरा बताया हुआ क्वेश्चन होने वाला है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग बुक उठा के अपनी देख सकते हैं। SCERT जो आपकी आती है आपके डीएलएड के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है, उस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। और साथ ही साथ जो आपके विगत कई प्रश्न पत्रों से मैंने क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स परीक्षा के लिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स 2 सही 14/25 आपको दिया गया है और ये हो जाएगा 25 दूना 50। हमेशा एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो 2 सही 14/25 ये लिखा है, इसका इस वाली संख्या में, ठीक है, इसका इस वाली संख्या में गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो आपको प्राप्त होता है उसको इसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां गुणे का निशान है, गुणा, यहां गुणा करते हैं और यहाँ पे हम जोड़ करते हैं। जो आता है गुणा करने पर, जैसे 25 गुणे 2 बराबर 50 आया और 50 में प्लस क्या करना है आपको, 14 करना है। 50 धन 14 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 64 बट्टे और 25 नीचे है ही, 25 आप लिखे रहने दीजिए। अब आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, इसका वर्गमूल, धन वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल इस तरह से कर देंगे, ठीक है। इसका आपको धन वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 64 को आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे, या फैक्टराइजेशन मत भी करिए, ऐसे कर लीजिए, 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा और बटे 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 8 8 64 होता है, 5वां में 25 होता है। ये इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, 8/5 आपका बाहर आ गया। यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेना नायक ने
अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा है जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हों। ध्यान दीजिएगा, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो जवानों की संख्या बराबर, माना जवानों की संख्या बराबर x हो गया और पंक्तियां भी उतनी ही हैं, पंक्तियां बराबर हो जाएंगी x। ठीक है, चूंकि जवानों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हैं जितनी पंक्तियां हैं, मतलब जवानों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के, मतलब जितनी जवानों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। तो जवानों की संख्या x हो गई और पंक्तियां क्या हो गई, x हो गई। तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों कितने जवान खड़े होंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर जवानों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, मतलब जवान की संख्या उतने ही जवान है जितनी पंक्तियां हैं, तो x गुणे x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3600। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 3600 के हो गया। ठीक है, इस तरह से करिए। अब x बराबर हो गया √3600। अब 3600 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 3600 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3600 इस तरह से लिखेंगे और 2 एकन्नम 2 1 3 2 अट्ठे 16 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 नवा 18 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8 2 पंचे 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा फ्रेंड्स, 3 से जाएगा। 3 से 21 1 22 3 पचे 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 दूना 6 3 पचे 15। ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा 5 एकन्नम 5 25 5 एकन्नम 5। अब कितनी बार 2 आया है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 4 बार आपका 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है। x बराबर हो जाएगा 4 बार 2 2 बार 3 और 2 बार 5। ठीक है, अब इसमें से एक पेयर हो गया, इसमें से पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। x बराबर हो गया 2 गुणे 2, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 1 3 बाहर निकल गया और यहाँ से 1 5 बाहर निकल गया। ऐसे लाइन मत खींचेगा, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, मतलब कितने हो गए, जवानों की संख्या कितनी हो गई, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 60। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 60 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग तो खुद ही कितने समझदार हैं और होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा क्वेश्चन। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स उन्हीं को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। विगत वर्षों में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अगर 6075 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है, तो इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 6075 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल किससे निकालेंगे, चूंकि यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि भाग विधि या गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा गुणनखंड विधि का ही हम प्रयोग करते हैं। तो 6075 का आप गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये 3 से, 3 दूना 6 0, 3 दूना 6 3 पचे 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 छक 18, 2 20, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 3 पचे 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, उसके बाद फिर ये 3 से जाएगा 3 दूना 6 1 7, 3 पचे 15,
फिर ये 5 से जाएगा 5वां में 25, फिर ये 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, कितनी बार हुआ ये, 1 2 3 4 5 बार आपका 3 है और 2 बार आपका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार 3 मतलब 1 2 3 4 और 5 बार 3 हो गया और 2 बार आपका 5 हो गया। ठीक है, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 3 शेष है अतः संख्या 6075 में 3 से, मतलब एक और 3 से अगर इसमें गुणा कर दिया जाए, मतलब इसका पेयर बनाने के लिए एक और 3 लाया जाए, तो गुणनफल 3 से गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका 3, मतलब 3 से अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करते जाए चले ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, भाग विधि से 11,449 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वर्गमूल आपको ज्ञात करना है 11,449 का। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाग विधि की तरफ। 11,449 लिखेंगे, इस तरह से करेंगे, लास्ट से आप जोड़ा बनाते चलते हैं, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, एक सिंगल बच गया इधर पहले वाला। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 1 को लेके चलेंगे। भाग विधि से ज्ञात करने में क्या करते हैं कि एक जो है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आपस में गुणा करें तो 1 आए। ठीक है, तो 1 का जब 1 में गुणा करते हैं तो 1 आता है, इसको भी मत, यही लाइन मत खींचेगा। ठीक है, यही 1 इसमें जोड़ भी देते हैं, ये 1 1 कट गया, 1 1 जुड़ गया, 2 हो गया, ये 1 1 जुड़ गया, क्या हो गया, 2 हो गया, ये 1 कट गया। अब क्या उतरा यहाँ पे 1 और 4, मतलब पेयर के साथ आप उतारते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखेंगे, जो संख्या यहां लिखेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे। तो अगर आप यहां पे 1 लिखते हैं तो ये 21 हो जाएगा और 21 14 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 49 भी उतारना पड़ेगा। 49 उतारने के लिए मतलब एक जोड़ा तो आपका उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन जब दूसरा पेयर आप उतारेंगे तो 0 बढ़ा के उतारेंगे, यहां भी 0 बढ़ाएंगे, यहां पे भी 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद ये 49 आप उतारेंगे। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या लें जिसका कौन सी ऐसी यहाँ पे संख्या लें जिस संख्या से को यहाँ पर भी लिखने पर और इसमें पूरे में गुणा करने पर इतनी संख्या या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स अगर हम 7 लिख लें दोनों जगह और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 हो गया और 7 0 0 और 4 4 हो गया और 7 दूना हो गया आपका 1449 आ गया। ठीक है, इसी 7 का यहाँ पे जोड़ कर लेंगे, 7 7 14 4 हासिल 1 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो गया और ये कट्टम कुट्टा हो गया। आंसर हो गया आपका 107। ठीक है, तो भाग विधि से आपका 107 आंसर आ गया। होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिया है फ्रेंड्स मैंने, भाग विधि से निम्नांकित का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और ये 2 प्रश्न है, इस प्रश्नों को आप नोट करिए और इसका ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे और जो सबसे पहले कमेंट करेंगे इसका आंसर, उसका मैं इस नेक्स्ट जब चैप्टर 3 का मैं रिवीजन करवाऊंगी तो उसमें मैं नाम भी लूंगी और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग इसी तरह मेरे साथ लग करके और मेरी तैयारी
कराए गए मैथ्स की तैयारी आप लोग करेंगे तो किसी का भी बैक नहीं आने पाएगा। ये हर्षिता क्लासेस का आज का नहीं, पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है, किसी का भी बैक नहीं आया है जो लोग हर्षिता क्लासेस से जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल रिवीजन क्लास लेकर के आ रही हूँ ताकि किसी का भी एक भी सब्जेक्ट मतलब मैथ्स में तो बिल्कुल बैक ना आए, क्योंकि मैथ्स में ज्यादातर लोगों का बैक आ जाता है और 4th सेमेस्टर का मैथ्स थोड़ा टफ है, इसलिए मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हर्षिता क्लासेस के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अभी बहुत कम संख्या है, तो आप लोग चाहें तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं इस चैनल को। आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ये आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं है, ये आप सभी लोगों का है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।